हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैंने ये सारा वर्क जो है वो शटल के साथ किया है। बहुत जनों को शटल बनाना अभी नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा सा टिकलिश होता है, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन सेम स्टाइल से हम नीडल के साथ भी फ्लावर्स बना सकते हैं। ये कास्ट ऑन स्टिच है। कास्ट ऑन स्टिच जो है वो बड़ी तरीके से वर्क होता है। इन फ्लावर्स की लुक बिल्कुल शटल के बने फ्लावर्स की तरह दिखाई देती है और ये बनाना बहुत इजी है। मैंने कास्ट ऑन स्टिच आपको सिखाया है, सिर्फ इसको थोड़ी सी रोटेशन से ही हम ये ब्यूटीफुल सा स्टिच बना सकते हैं और ऐसे हम ये मोटिव्स अपने डाइनिंग टेबल मैट्स, बेडशीट्स कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये ब्यूटीफुल सी लेस और फ्लावर्स जो कि बिल्कुल शटल से बनाए गए लेस और फ्लावर्स की तरह लुक देते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने एंकर की गुच्छियां यूज करी हैं। रेड कलर के मैंने 3 शेड्स लिए हैं। ये देखें, 022, 020 एंड 013। और इसके साथ मैंने एक ब्राउन कलर लिया है जिसका नंबर है 375। इन चारों कलर से ये ब्यूटीफुल सी लेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये रिंग बनाना सीखेंगे कि इस रिंग को कैसे बनाते हैं। तो हम एक बिग आई वाली नीडल लेंगे और जिससे हमारी ये एंकर की गुच्छी की 6 स्ट्रैंड जो हैं आराम से पास हो जाएं। ठीक, तो जब हम इसको पास कर लेंगे तो हम इसको एक पॉइंट से ऐसे निकालेंगे। इस लाइन पे मैंने वर्क करना है। उसके बाद हम ये यूं एक छोटा सा स्टिच इस लाइन पे लेंगे और इसको यूं आगे तक रख लेंगे और ये वाला जो हमारा थ्रेड है इससे हम इस नीडल के ऊपर स्टिचेस कास्ट करेंगे। कास्ट करने के लिए हमने सबसे आपको पहले सिखाया था पिछले ट्यूटोरियल में कि हम इसको यूं अपनी उंगली पे थ्रेड को रैप करके ऐसे इसके ऊपर कास्ट करते हैं। अगर हम एक ही डायरेक्शन में कास्ट करते हैं तो वो एक ही साइड पे फ्रिंज बनती है। लेकिन अगर हम इसको डबल कास्ट करते हैं, जैसे पहले हमने ऐसे किया, अब हम इसको अपनी उंगली को ऐसे नहीं, इसको नीचे रख के ऐसे मूव करेंगे। पहले हमने इसको ऐसे मूव किया, ठीक है। अब हम इसको यूं नीचे से ऐसे मूव करेंगे, ऐसे इस थ्रेड को ऊपर रखेंगे ये वाला साइड और इसको ऐसे इसके बीच में डालेंगे। तो ये हमारा, जैसे हमारा शटल में 2 स्टिचेस के साथ एक स्टिच बनता है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मेरा 2 स्टिचेस के साथ एक स्टिच बन रहा है। एक बार हम सिंपली इसको ऐसे डालते हैं और दूसरी बार इसी थ्रेड को हम यूं घुमाते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे लूप बनती है, ऐसे। तो ये 2 स्टिचेस होंगे, आप देख रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट हम इसको ऐसे सिंपली, जैसे हम पहले सीख रहे थे, पहले हम थ्रेड को उंगली के ऐसे रखते थे, अब हम ऐसे नीचे रखेंगे और इसको ऐसे। एक बार हम थ्रेड को अंदर से इस तरफ से ऊपर डालेंगे, ऐसे और ऐसे, और दूसरी बार हम उंगली को ऊपर रखेंगे ऐसे और इस थ्रेड को ऐसे घुमा देंगे। ये गिन के हमने 15 डालनी। सिंपल वाला तो आपको समझ आ गया, हम ऐसे बनाएंगे। दूसरे को हम यूं अंदर से उंगली रखेंगे ऐसे, ये देखें, ऐसे रख के ये वाला जो लूप है इसको ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे और इसके बीच में डाल देंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। ऐसे ऐसे, एक टाइम ऐसे और सेकेंड टाइम ऐसे। तो ये डबल स्टिच बनता है। 2 स्टिच बनाने से एक स्टिच बनता है। ये जो डबल स्टिच है ये हमने इसमें 15 लगाने हैं। 14। अगर उंगली पे आपने नहीं रैप करना तो आप इसको यूं ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये 15 होगी। जब हमारे पास 15 रैप्स हमारे इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो इस नीडल को हम आहिस्ता से खींच लेंगे। आप
लंबी नीडल भी यूज कर सकते हैं। बस उसकी आई बिग होनी चाहिए ताकि आपका जो थ्रेड है वो इजीली इसमें से पास हो जाए। ये देखिए, ये जो किरण है हमारी बन रही, ये वाली फ्रिंज बन रही है, इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो बाहर तभी आएगी अगर हम इस थ्रेड को अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे। तो ये देखें, इसको हम अपनी थंब से अच्छे से पकड़ के यहाँ पे बना लेंगे लूप को, और इस लूप को यहाँ पे टक कर देंगे। अब इसको हम टॉप पे भी अटैच करेंगे। टॉप पे हम एक जो हमारा स्टिच है, ये देखें सेंटर वाला जो स्टिच है, इसमें से हम इसको पास करके यहाँ पे यूं टकिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये लूप बनती है। तो ये देखें, ये कितनी बढ़िया लूप्स बनती हैं। ऐसे ही हम 3 कलर्स ले रहे हैं, डार्क कलर, लाइट कलर, फिर उससे लाइट कलर, ऐसे हम लूप्स बनाते जाएंगे, एंड तक इसकी लूप्स बना लेंगे। तो ये देखें, हमने ये लाइन में मोटिव्स बना लिए हैं और इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे। ये वाला उसके साथ हम इसको टक कर देंगे। अब हम ये वाले स्टिचेस लेना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए हम यूं किसी भी रिंग के सेंटर में से अपनी नीडल निकालेंगे। आप देखें, हमने इसमें 6 स्ट्रैंड भरी हुई हैं। कलर चेंज है लेकिन हमने 6 स्ट्रैंड्स इसमें डाली हैं। अब ये बैक वाली जो हमारी रिंग है, ऊपर वाली रिंग में हम लेंगे, इस नीडल निकालेंगे, और बैक वाली रिंग में हम नीडल को यूं बीच में घुसाएंगे, और दोबारा से हम अपनी यहां पे हमारा थ्रेड है, उसी थ्रेड के बिल्कुल पास इस नीडल को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें भी हम सेम उसी तरीके से स्टिचेस कास्ट करेंगे। पहले हम सिंपल, और फिर हम इसको यूं रोटेट करके ऐसे। यहां पे हम 6 स्टिचेस लगाएंगे, ऐसे और इसको ऐसे। तो आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल फ्रिंज बन रही है साइड में, बिल्कुल शटल के लेस की तरह जो हम डबल नॉट्स लगाते हैं, बिल्कुल वही लुक है इसकी भी। अब इसको भी हम यूं ही नीडल को निकाल लेंगे, और यहां से हम इसको पकड़े रखेंगे, और ये देखें, ये हमारी फ्रिंज ऐसे उल्टा के इसको यहां से ऐसे रखेंगे और इसको थ्रेड को अच्छे से खींच लेंगे। खींचने के बाद इसको बैक रिंग में टकिंग कर देंगे। बहुत इजी है। ऊपर वाली रिंग में हमने नीडल को निकालना है, नीचे वाली रिंग से हमने नीडल को दोबारा पास करना है, और फिर से हमने ऊपर वाली रिंग के साथ ही नीडल को निकाल के 6 स्टिचेस लगाने हैं, और उसको दोबारा से बैक वाली रिंग के अंदर टकिंग कर देनी है। बस इसी तरीके से हमने यहां तक इसको भी यूं ही सारे स्टिचेस लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम किसी भी टेबल क्लॉथ या मैट का बॉर्डर बना सकते हैं। आप अपने दुपट्टास पे, सूट्स पे, साड़ीज पे, कहीं पे भी ये ब्यूटीफुल सा वर्क कर सकते हैं। इवन आप अपनी नेक लाइन्स पे भी ये ब्यूटीफुल सी ये लेस बना के लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद हम सिखाएंगे कि ये फ्लावर कैसे बनना है। आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल शटल के फ्लावर की तरह फ्लावर बना है, और इसके बाहर एक एक पिकेट भी है। ये पिकेट भी मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से बनानी है। मान लो मेरा ये पॉइंट है, यहाँ पे मैंने फ्लावर बनाना है, तो सबसे पहले मेरे को 3 पेटल्स जो हैं वो बनानी है। तो 3 पेटल्स बनाने के लिए मैं इसको ऐसे पहले डिवाइड कर लूंगी, 3 हिस्सों में बराबर में इसको डिवाइड कर लूंगी। सबसे पहले हम ऐसी एक रिंग बनाएंगे। रिंग बनाने के लिए हम नीडल को यूं निकालेंगे और एक छोटा सा स्टिच सेंटर में लेंगे, और वर्क हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हमने इस नीडल के ऊपर स्टिचेस को कास्ट करना है। हम पहले डबल स्टिचेस लगाएंगे 8। ये देखिए, ऐसे, इसको ऐसे, ये एक स्टिच हो गया। इसके 2 स्टिचेस, एक स्टिच बनते हैं, डबल नॉट। तो ये हमारे 8 स्टिचेस होगी। 8 स्टिचेस लेने के बाद हम जो ये वाला स्टिच लेंगे, तो इसको हम पूरा नहीं खींचेंगे, इतना सा एक पिकेट जितना यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम सेकंड स्टिच सेम उसी तरीके से लेंगे जैसे हम पहले ले रहे थे, ऐसे इसको इसके बीच में डालेंगे ऐसे। तो ये पिकेट बन गई। देखा कितनी आसान है बनानी। अब हम रिमेनिंग 8 स्टिचेस लगाएंगे।
तो ये हमने 8 स्टिचेस लगा लिए। 8 स्टिचेस लगाने के बाद हम इस नीडल को यूं आहिस्ता से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जो किरण है हमारी ये बाहर की तरफ होनी चाहिए ऐसे, तो इसलिए हम इसको नीडल को अंदर की तरफ ले आएंगे ऐसे। तो इसको हम आराम से यूं खींच लेंगे। तो ये हमारी एक पिकेट बन गई। इसको यहाँ पे नीचे टक कर दूंगी और इसको हम यहाँ पे दोबारा से टक करेंगे, लेकिन हम पिकेट को नहीं टच करेंगे। पिकेट के सेंटर में से हम नीडल को निकालेंगे और इस स्टिच को, जो हमारा स्टिच दिख रहा है, उसको हम टक कर देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से ये हमारी एक पेटल बन गई। अब ये 2 पेटल्स भी हम डिफरेंट कलर से बनाएंगे। तो ये देखें, हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर भी बन के रेडी है। अब हम इसके बीच में फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे और 3 लेजी डेजी स्टिच जो हैं वो इसके कॉर्नर्स में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें, ऐसे हम सेंटर में से निकाल लेंगे नीडल और 1, 2 और 3 रैप्स लेंगे। 3 रैप्स लेने के बाद सेम उसी जगह में मैंने इस थ्रेड को यहाँ से ऐसे प्रेशर से खींच लिया है। जितना मुझे नॉट चाहिए उतना मैंने इसको खींच लिया है। अब इसको नीचे ले जाएंगे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नॉट बना है। इसी तरीके से हम ये 2 नॉट्स भी लगाएंगे। एक नॉट हम सेंटर में भी लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इन कॉर्नर्स में एक एक लेजी डेजी का स्टिच लगाएंगे। देखें, थ्रेड को आगे करेंगे और एक स्टिच लेंगे। जितना बड़ा आपको स्टिच चाहिए उतना बड़ा आप यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे। अब देखो, इसको भी हल्के हाथों से खींचना, बहुत जोर से नहीं खींचना, और फिर इसको यहाँ पे टक कर देना। तो ये देखिए, आपका ब्यूटीफुल सा स्कैटर्ड फ्लावर भी बनके रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि हम शटल वाली लेस की लुक जो है वो अपनी नीडल से भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये तो एक स्टाइल से मैंने आपको समझाई, इससे बहुत तरह की लेसेस बनती हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ प्रैक्टिस करके बनाएं और मुझे भी पोस्ट करें। और इसको, अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।